नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की चंडीगढ़ की खबर। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने पूर्व विधायकों को पेंशन में कटौती की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसे पंजाब में बहुत से विधायक हैं जो लगभग 3 से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब विधायक के तौर पर विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। ऐसे विधायकों को मासिक लगभग 3 से 4 लाख पेंशन के रूप में पंजाब सरकार द्वारा दिया जाता है, जो अब घटाकर केवल एक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। भगवत सिंह मान ने यह भी कहा कि इन पैसों से पंजाब के लोगों के विकास कार्यों को बल मिलेगा और इन पैसों का सही प्रयोग किया जाएगा। सत श्री अकाल जी सारे पंजाबियों नूं। मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। बेरोजगारी बहुत वड्डा मुद्दा है। साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां डिग्रियां लैके घर वापस मुड़ गए, जो उन्होंने डिग्रियां नूं लैके वो नौकरी मंगण जांदे ने तां लाठी चार्ज हुंदा है, पानी दीआं बाछड़ां पग्गां ढैंदियां ने, चुन्नियां लैंदियां ने, नौकरियां नहीं मिल रही। असीं इस मामले च बहुत बड़े बड़े कदम चक रहे हैं, पर जो अज मैं तुहाडे नाल गल करनी है वो एक होर विषय ते। साडे राजनीतिक लोग जिहड़े MLA वो हथ बन के लोगों तो वोटां मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी। कई तां राज नहीं सेवा कह के भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ हैरानी होगी ਤੁਹਾਨੂੰ कि बहुत सारे MLA ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ हार गया, कोई 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ टिकट नहीं मिली, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ नहीं आए विधान सभा 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5.25 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ MPs ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MLA ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 7 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। सिर्फ एक टर्म की पेंशन उन्होंने मिलूगी, जित भावें वो जिन्नी बारी मर्जी जाए। तो नाल करोड़ां रुपया जिहड़ा इहदे पेंशनां घटाउण नाल बचूगा, उन्होंने लोगों की भलाई ते खर्च किया जाऊगा, क्योंकि सेवा करन दी इन्नी पेंशन किसी भी पक्षों जायज़ नहीं हैगी। तो इस तरह उन्हां दीयां फैमिली पेंशनस ने वो भी बहुत ज़्यादा ने, उन्हां दे विच भी कटौती की जा रही है। तो अफसरां नूं मैं लोड़ींदे हुक्म जिहड़े ने, निर्देश जिहड़े ने दिते ने। मैं एक बार फिर दस देना चाहुंदा, पंजाब दे विच जिहड़े MLA ने, एक्स MLA, भावें वो 2 बार जिते ने, 5 बार जिते ने, 10 बार जिते ने, उन्हां नूं सिर्फ एक टर्म की पेंशन ही मिलूगी। ते उन्हां दे फैमिली भत्ते जिहड़े ने मुफ्त च मिलते हैं, उन्हां दे विच भी कटौती की जाऊगी। आउण वाले दिनां दे विच तुहानूं इहदी सारी डिटेल मिल जूगी ताकि पंजाब के खजाने नूं बचाया जा। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त ने शपथ ली। इस शपथ समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल रहे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विजयवर्धन को हरियाणा की नई जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में विजयवर्धन ने हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ ली, जबकि रिटायर IAS SS फुलिया ने सूचना आयुक्त के पद पर शपथ ग्रहण की। नई जिम्मेदारी दिए जाने पर विजयवर्धन ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि RTI का मकसद सरकार के काम में पारदर्शिता लाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें। समारोह में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, सरकार की एक्टिविटी से रिलेटेड चाहिए तो वो एक ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव और जल्दी से उनको दी जानी चाहिए। इसका मेन पर्पस ये है कि जो द फिलॉसफी बिहाइंड द एक्ट इज टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द सिटीजन्स। तो मेरा ध्येय और मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट वी सेंसिटाइज ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स that not only should they share the information with the information seeker, but also strive internally to work in a manner which is transparent. समारोह में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी
माननीय मंत्रीगण एवं समस्त गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन। वहीं चंडीगढ़ में जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यहां पर बयान दिया और कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों का ध्यान हटाना चाहती है ताकि कांग्रेस के अंदर की जो फूट है उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों में जो सामने आया है उससे जग जाहिर है कि धरातल पर कांग्रेस का कोई भी आधार नहीं रहा। फूट है, G23 है और राष्ट्रीय स्तर पर उसमें फूट पड़ने का डर है, तो उन्होंने इनको निर्देश दिया है कि प्रदेश स्तरीय नेता जो है इस तरह के कार्यक्रम कर लें ताकि जनता का ध्यान भंग हो जाए। लेकिन ये 5 राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, इससे साफ हो चुका है कि कांग्रेस धरातल पे नहीं है, कांग्रेस लोगों के मन में नहीं है। कांग्रेस हवाई राजनीति करती है और कांग्रेस को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी, जनता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। इस तरह के जो कर रहे हैं भ्रम फैलाने वाले काम, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फरीदाबाद में लिगज विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में डिग्रियां वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को डिग्री देकर और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की बात करें तो उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए करनी चाहिए। And sovereignty, I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of the Ligyas Vidyapeeth, I admit the department. Technology, radiology, medical imaging technology and communication design, curses. हरियाणा में जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ही ज़्यादा प्रयास करने का जो हमारा न्यू मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, उसके माध्यम से जो हमारी पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें 2 मुद्दे प्रमुख हैं। एक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और दूसरा है लोकल बेस्ड टेक्नोलॉजी से नए प्रोडक्ट्स को जो है, जो रिसर्च विद्यार्थी है वहाँ जो है प्रयोग करना चाहिए। केवल पढ़ने का, केवल डिग्री लेने का नहीं, जो कुछ भी रिसर्च किया है वो जो है जमीन पर होना चाहिए। लैब से लैंड तक बोलते हैं, लैब से लैंड तक होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी जो विषय बताए, लोकल और वोकल बनना चाहिए, यानी ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचना चाहिए। उस दृष्टि से सारा हमारा जो भी शिक्षा की जो नीति है, वो नीति में हम परिवर्तन कर रहे हैं। हर तरफ सूरजकुंड मेले की धूम है और इसी धूम में हरियाणा फूड एंड क्राफ्ट मैनेजमेंट पानीपत और फरीदाबाद ने रंग जमा रखा है। इनके खाने के स्वाद ने मेले में तड़का लगाया हुआ है। बता दें कि दोनों ही स्टॉल पर खाने के मुरीद लोगों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने यहां लोगों से बातचीत की। आप भी देखिए रिपोर्ट। भटूरे चलते हैं जी। और क्या क्या बनाना सीख लिया? मैं सत्तू पराठा भी बना लेता हूँ, पाव भाजी, मटर कुलचा। अच्छा यहाँ पे तुम्हें रहने में खाने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने का पूरा बढ़िया व्यवस्था है हमारे सर के तरफ। तो हरियाणा का पहला कॉलेज है 1973 से 1973 से। कितने स्टूडेंट अभी वहाँ पे? इस समय वहाँ पे 250 स्टूडेंट्स। अच्छा, तो कितने बच्चे आए हुए हैं आपके साथ में? तो हमारे साथ यहाँ पे करीब 30 से 35 बच्चे आए हुए हैं, जो कुछ बच्चे रेस्ट करते हैं, कुछ बच्चे अगले दिन आते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए कि यहाँ पे क्राउड कैसा है अभी?
क्राउड बहुत अच्छा आ रहा है सर, और क्राउड उम्मीद से ज्यादा आ रहा है। अच्छा, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा आ रहा है, जिसका फायदा आर्थिक रूप से तो हम इतना नहीं मानते, क्योंकि बच्चों की सीखने की जगह है, बच्चों को बड़ा बेनिफिट हो रहा है, उनको सीखने में बहुत कुछ हो रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लगातार बढ़ रही महंगाई से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं और इसी सिलसिले में लगातार यमुनानगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध जता रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रादौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बीएल सैनी, कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर श्याम सुंदर बत्रा सहित भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना है बढ़ती महंगाई को लेकर? त्राही जो आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी एवं हमारी बहुत ही सर्वमान्य नेता प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश अनुसार बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें आज इलेक्शन खत्म होते ही आज फिर इन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी है। तो इसकी वजह से आज सभी कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए थे और डीसी साहब को ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कि बढ़ती हुई कीमतों को वापस लिया जाए। वहीं रेवाड़ी में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और यहां पर सीटीएम के जरिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और आम लोगों को इससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बार पेट्रोल डीजल के हर दिन 80-80 पैसे बढ़ा रही है, हर दिन सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। उस पूरे देश स्तर पर महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाए, धरना प्रदर्शन दिया जाए, केंद्र सरकार को जगाया जाए, बीजेपी सरकार को जगाया जाए और एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए कि इस महंगाई को कम किया जाए, सिलेंडर के दाम कम किए जाए, डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि है उसको कम किया जाए। आप जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर प्रदर्शन करते हुए आप यहाँ उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे। जैसे आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर चाहे एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर किया। जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए पिछले दिनों के अंदर और लगातार 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं 80-80 पैसा करके, जैसे डॉक्टर धीरे धीरे इंजेक्शन ही लगाता वैसे इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द जो ये बढ़ाए हुए दाम है इनको कम करें, क्योंकि आम आदमी जो है वो हर तरह से त्रस्त है। पिछले दिनों में नोटबंदी की मार उन पर सही, फिर कोरोना महामारी पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं उससे हर वर्ग दुखी है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, गैस सिलेंडर के दाम, डीजल के दाम। तो वहीं दिल्ली के बाद पंजाब में आपकी सरकार आने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। पंजाब में आपकी सरकार के बाद अब नेता हरियाणा में अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। वहीं गुरुग्राम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के नेतृत्व में यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने। हमारे हरियाणा के प्रभारी सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता जी और हरियाणा के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी जी आज सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए थे और आज 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है और आने वाले समय में और अधिक कार्यकर्ता ज्वाइन करेंगे। तो
तो दिल्ली पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। कई लोग आपका दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में गोलाचिका में एडवोकेट रमेश कुमार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। रमेश कुमार ने खुद कहा कि सभी पार्टियों से खफा होने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद रमेश कुमार ने कहा कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का बड़ा संघ तैयार करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी स्पष्ट यहां पर बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे मैं पिछले 20 सालों से सक्रिय हूं हल्का गुला में। तो 2009 में भी मैंने आज़ाद चुनाव यहाँ से लड़ा था और मैंने आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ज्वाइन नहीं की है। पहले पत्रकार भी रहा हूँ प्रोफेशनल। तो पत्रकारिता के दौरान मैंने एक चीज़ देखी कि देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून बनाने की मुहिम पूरे देश में फैली और उस मुहिम में से एक साफ सुथरी पार्टी आम आदमी पार्टी निकल कर आई। वहीं बहादुरगढ़ के गांव कोयला कला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कैंटर और यहां पर कैंटर में बैठा चालक जली हुई अवस्था में पड़ा हुआ मिला। मामले की जानकारी जैसे ही कैंटर मालिक ने पुलिस को दी तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। हमें सूचना मिली कि गोला कला केएनपी के पास एक कैंटर जड़ी हुई अवस्था में खड़ा है। जो सूचना पाकर हम मौका पर आए हैं तो हमने देखा कि कैंटर जड़ी हुई अवस्था में और जो कैंटर के अंदर एक डेड बॉडी भी है जो भी पूरी तरह से जड़ी हुई अवस्था में है। जो हमने इस कैंटर के मालिक से संपर्क किया है, जो भी मौके पर है, जो उनसे शिकायत लेकर जो भी बात होगी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बहादुरगढ़ के गांव तांडाहेड़ी में युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के शव गांव के ही खेत में यहां पर मिले। शवों में से युवक का शव अधजली अवस्था में था, वहीं युवती का शव पूरी तरह से जलकर कंकाल बन चुका था। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की हत्या के बाद शवों को जलाया गया है। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का मुआयना किया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।